चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने पहले आपको बैंकों के बारे में, पहली बैंक कौन सी थी, है ना, कब इनकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सेकंड, इससे पहले वाला आप जो पार्ट्स है बैंकों का, ठीक है, बैंकों का जो बेसिक है वो हम सब बता चुके थे आपको। और आज को सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और वो है आपका कौन, राष्ट्रीयकरण। बैंकों का बेटा क्या, राष्ट्रीयकरण बैंकों का। ये आपका यूपी पैट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने कितनों का विलय हुआ था, उन सब के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग राष्ट्रीयकरण। सबसे पहले आता है कि बेटा राष्ट्रीयकरण होता क्या है। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो प्राइवेट बैंक होती हैं, कौन होती है बेटा, प्राइवेट बैंक होती हैं, उनको सरकारी कर देना। प्राइवेट बैंकों को सरकारी कर देना क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीयकरण कहलाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अभी तक जो राष्ट्रीयकरण है वो 2 बार हो चुका है। कितनी बार हुआ है भाई, 2 बार हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है। कितने चरण है बेटा इसके, 2 चरण हुए हैं, 2 चरण में हुआ है। तो इन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात कर लेते हैं कि प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इंपॉर्टेंट रहेगा, और कितने बैंकों का हुआ था, क्या कंडीशन थी, इन सब की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि राष्ट्रीयकरण इसमें किन बैंकों का किया था, क्या कंडीशन थी इसकी। तो जिन की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, जिन बैंकों के पास जो पूंजी थी वो कितनी थी बेटा, 50 करोड़ से अगर अधिक थी, तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बेटा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आप इसमें लिख सकते हो कि उनकी जो पूंजी थी, पूंजी वो कितनी थी, 50 करोड़ से अधिक। पचास करोड़ से क्या थी बेटा, अधिक थी। ठीक है, तो ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनका क्या था बेटा, 50 करोड़ से अधिक थी। कब हुआ था, प्रथम चरण का जो हुआ था वो कब हुआ था राष्ट्रीयकरण, प्रथम बैंकों में प्रथम चरण जो बैंकों का हुआ था वो कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 में बैंकों का प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसमें पूछेगा बैंकें कितनी रखी गई थी, बैंक, तो आप कहोगे 14 बैंकों की रखी थी। अगर बैंकों की संख्या पूछेगा तो कितनी बैंकों को बताओगे आप, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें आपको याद रखना है कितने का हुआ था बेटा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था बेटा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम बैंकों के या प्रथम चरण के राष्ट्रीयकरण में कितनी पूंजी बैंकों की रखी गई थी, तो पूंजी 50 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। जिन बैंकों के पास 50 करोड़ से अगर अधिक पूंजी है तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 में यह लागू किया गया था, यह ध्यान रखना है आपको, या प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीयकरण। और बैंकें जो इसमें रखी गई थी बेटा वो कितनी रखी गई थी, 14 रखी गई थी, है ना बेटा। जब आपके प्रथम चरण का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो आपसे पूछेगा कि उस टाइम पर पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। क्या पूछेगा बेटा, पीएम कौन था। तो पीएम बेटा उस टाइम पर इंदिरा गांधी थी। कौन थी बेटा, इंदिरा गांधी थी। कौन थी बेटा, इंदिरा गांधी थी। अगली बात कर लेते हैं, पीएम के बाद उस टाइम पर गवर्नर कौन था, आरबीआई का गवर्नर कौन था। क्या पूछेगा बेटा आपसे, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर तो बेटा एल के जहां थे। कौन थे बेटा, एल के जहां थे। तो ये भी आपसे पूछेगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पर। क्या पूछेगा बेटा, राष्ट्रपति कौन था, बताओ बेटा, बता सकते हो उस टाइम पर कौन था राष्ट्रपति। तो बराहगिरी बेंगटनगिरी, ये बेटा कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम चरणों में जब पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था, पहले चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वो 19 जुलाई 1969 में हुआ था।
उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जो पूंजी 50 करोड़ से क्या थी बेटा, ज्यादा थी। उस टाइम पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था, 14 बैंकों को सरकारी बैंक एक साथ बनाया गया था। उस टाइम पर पीएम इंदिरा गांधी थी और आरबीआई गवर्नर एलके जहां थे, और जो राष्ट्रपति थे वो बराहगिरी बैकेंटन गिरी थे। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपसे पूछता है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी 14 बैंकें ली गई थी और उनकी स्थापना कब हुई थी। एक साथ, यानी कि 19 जुलाई 1969 को ही सभी का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ठीक है, तो 14 बैंकें थी कौन सी, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर हो गया भाई अंदर। चलिए, तो इसकी बात हम लोग अगली बात करते हैं और इसमें हम लोग बैंकों की बात करते हैं कि 14 बैंकें थी कौन सी, 14 बैंकें कौन सी थी, 14 बैंकें थी कौन सी। ठीक है बेटा, क्या थी, 14 बैंकें थी कौन सी। तो 14 बैंकों में हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल क्रम से लिखते हैं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली बैंक की। तो पहली बैंक जो थी इसमें बेटा, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी। कौन थी बेटा, सॉरी, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद। कौन थी बेटा, बैंक ऑफ इलाहाबाद थी। अब बैंक ऑफ इलाहाबाद की स्थापना पूछेगा आपसे कि बैंक ऑफ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीयकरण तो 19 जुलाई 1969 को ही होगा। कब होगा बेटा, 19 जुलाई 1971 को एक साथ होगा, लेकिन इसकी स्थापना पूछता है। तो बेटा स्थापना 1865 में, यहां मैं लिख देता हूं स्थापना, स्थापना कब हुई थी, तो 1865 में हुई थी। ये इस बैंक का बेटा क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी 14 बैंकों में शामिल थी। दूसरा आता है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी बैंक आती है पंजाब नेशनल, हाँ जी, नेशनल बैंक। ठीक है बेटा, पंजाब नेशनल बैंक। दूसरी कौन सी आती है बेटा, पंजाब नेशनल बैंक का भी 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसके पास भी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा पाई गई थी, तो इसका भी राष्ट्रीयकरण हो गया था। स्थापना पूछेगा तो 1894 में हुई थी। ये बेटा क्या, ये बैंकों की स्थापना है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर स्थापना पूछेगा तो कब, 1894। इससे पहले वाला भी अगर आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये इन सब की डिटेल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अगला बेटा आता है बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी कौन आएगी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की अगर स्थापना की बात करेगा, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करेगा तो 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बेटा कब हुई, 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था 1906 में। फिर आता है आपका कौन, कैनरा बैंक। हाँ ठीक है बेटा, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक की स्थापना पूछेगा कि कब हुई थी, और ये भी राष्ट्रीयकरण इसका भी हुआ था सेम टाइम में। तो इसकी स्थापना बेटा 1906 में हुई थी। कब हुई थी भाई बंदर, 1906 में हुई थी, सेम हुई थी दोनों, कैनरा और बैंक ऑफ इंडिया दोनों की सही हुई थी। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की अगर स्थापना पूछेगा कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका भी बेटा राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। क्या हुई थी बेटा, 1907 में हुई थी। तो ये बेटा 5 बैंकें रही जिनका पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था, और बिल्कुल क्रम से हम आपको लिखवाते हुए जा रहे हैं। तो 14 बैंकें पूरी हमें लिखनी है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, 5 बैंकें आपकी कंप्लीट हो गई थी। छठी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में सभी जानते होंगे बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बेटा ये आएगी हमारी छठी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा होती है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, 1908 में। 7वें नंबर पे बैंक आती है, 14 हमें टोटल लिखनी है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल
बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी पूछेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा ये 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। यूनियन बैंक अगली आएगी। यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछेगा आपसे, क्योंकि इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पास भी 50 करोड़ से अधिक थी। और कब राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। तो इसका भी हुआ था। और इसकी स्थापना पूछेगा कि यूनियन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब थी, तो आप बता चुके हैं 1911। यूनियन बैंक पूछेगा, आपने देखा होगा ब्रांचें बहुत सारी यूनियन बैंक की होती हैं, और इसकी स्थापना क्या हुई थी, तो 1919 में हुई थी। कभी तो बेटा 1919। तो इसको याद करने का तरीका सीख लो। ये यूनियन है, तो एक यूनियन घटना घटित हुई थी 1919 में, वो कौन थी? जलियांवाला हत्याकांड, सही है। और 1911 में सेंट्रल, यानी कि दिल्ली, दिल्ली को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? सेंट्रल। तो 1911 में सेंट्रल में दिल्ली दरबार लगा था हिस्ट्री में। तो बेटा क्या हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911, दिल्ली दरबार सेंट्रल में 1911। तो दिल्ली दरबार अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल में बता सकते हो आप। यूनियन बैंक 1919 में एक यूनियन घटना घटित हुई थी, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस हम लोग यूनियन घटना घटित हुई थी। तो आप लिंक कर सकते हो अपने आप, है ना बेटा? तो आराम से याद कर लोगे ना, ऐसे लिंक कर लिया करो सारी बैंकों को, ठीक है। तो यूनियन बैंक की स्थापना कब होगी बेटा? 1919 में हो गई। भूले हो ही नहीं आप, यूनियन 1919, क्योंकि यूनियन घटना हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड में हुई थी, बात खत्म हो गई, है ना भाई। सेंट्रल, सेंट्रल में दिल्ली दरबार हुआ था 11 में, तो 11 में स्थापना हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। समझ में? नॉर्मल याद कर लोगे आप। अगला देखते हैं बेटा, नमी बैंक, 14 लिखनी है हमें, नमी बैंक। तो आपकी यूनियन बैंक ऑफ की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो अगली हुई थी वो आपकी थी सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक के बारे में पूछ लेगा, तो इसकी स्थापना पूछेगा कि कब हुई थी, तो ये बेटा 1925 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1925 में। फिर आती है 10वीं बैंक अगली, सिंडिकेट बैंक के बाद अगली बैंक आएगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी पूछेगा स्थापना कब हुई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो ये भी बेटा 1925 में हुई थी। तो ये दोनों एक साथ स्थापना हुई, इनको याद रखना है। तो सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है उसकी सेम टू सेम हुई थी। तो बेटा ये 10 आपकी बैंकें होंगी और 4 अभी और बाकी हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। बाकी अदर बैंकों कौन कौन सी थी, ठीक है बेटा। तो 10 हो गई, तो 11वीं बैंक की हम लोग बात करते हैं। और 11वीं बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। 11वीं बैंक कौन है बेटा? इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक पूछेगा। इंडियन ओवरसीज की बैंक की स्थापना कब हुई, तो बेटा ये 1937 में हुई थी। क्या हुई थी बेटा? 1937 में ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी। यानी कि अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे इसको, तो 1937 में आम चुनाव हुआ था पहली बार। तो अंग्रेजों को हम लोगों ने क्या करा था? ओवर कर दिया था भाई। अंग्रेजों से क्या कर दिया हमने? ओवर कर दिया था। तो 1937 में क्या था? चुनाव हो गया था। तो चुनाव को याद रखेंगे। 1937 में ओवरसीज की स्थापना हुई। भाई किसको ओवर किया हमने? अंग्रेजों को, समझ में आया? और ओवर करके उन्हें क्या कर दिया? सीज कर दिया, उनको भगा दिया यहाँ से। आजादी के लिए हम लोग तत्पर हो गए थे। तो 1937 में आम चुनाव हुआ था। तो ऐसे करके कुछ चीजों को लिंक कर लिया करो। जब घटनाओं से आप बेटा लिंक कर लोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री की जो क्लासेस आपकी होंगी हम इसी तरह पढ़ाते हैं जिससे आपको वो लिंक रहे और वो याद रहे। लगातार हमारी चली रही है। अभी वैदिक सभ्यता लगभग समाप्त होने वाली होगी। हम फिर आधुनिक भारत की तरफ मूव करेंगे, पुर्तगाल की तरफ के लिए, और फिर पूरा अंग्रेज पढ़ाएंगे आपको। बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको, बड़ी कहानियों की तरह पढ़ाएंगे आपको, लिखाएंगे भी और आपको कहानियों की तरह समझाएंगे भी, ठीक है। बहुत बढ़िया लगेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको चैनल को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भव भाई मोहन सर करके अगर सर्च भी करते हो तो आपको मिल जाएगा। सारे वीडियो पढ़े हैं यूपी पैट के, जितने भी सिलेबस आपके आने वाला संपूर्ण हम कंप्लीट कराने वाले हैं इस पर। तो आप जुड़े रहिए, सारी चीजें लगातार पढ़ रही हैं। अभी कुछ छुट्टी के कारणवश कुछ वीडियो अभी तक आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन अब लगातार मिल जाएंगे। शाम को 8 से 8:30 जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी लाइव मिलती हैं, और 9 से 9:30 बजे भी आपको लाइव मिलेंगे वहां पर। तो आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं पैट के लिए, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें,
ठीक है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहां पर हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में स्थापित हो गई थी, तो ये भी आपकी थी। 12वीं बैंक की बात कर लेते हैं तो देना बैंक आती है बेटा। कौन आती है? देना बैंक आती है। कौन आएगी बेटा? देना बैंक, ठीक है। कौन सी आएगी बेटा? देना बैंक। और देना बैंक आई जो 1939 में आई थी। भाई कांग्रेस को सरकार कब मिली? अंग्रेजों ने कांग्रेस को सरकार कब दी? 39 में। जब 39 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, समझो ध्यान से, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था बेटा? स्टार्ट हुआ था। तो अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की सम्मति से कुछ भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया था। और जब ये बात कांग्रेस को पता चली, जब कांग्रेस उनसे पूछा तो उन्होंने कोई उनका रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस ने उनको क्या कर दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। जो 28 माह उन्होंने सरकार चलाई थी, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था बेटा? इस्तीफा दे दिया था। तो आपको याद रखना है कि देना बैंक कांग्रेस ने वापस अंग्रेजों को दे दिया। क्या? सरकार। कब? 39 में। 13वीं बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। 13वीं बैंक कौन सी है? तो बेटा यूको बैंक है। कौन है? यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना पूछेगा, कुछ चीजों को लिंक कर लिया करो जिससे आपको याद हो जाएंगे। यूको बैंक की स्थापना पूछेगा तो 43 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1943 में। 14वीं बैंक लास्ट बैंक है ये। 14वीं बैंक 14 हुई थी। तो यूनाइटेड बैंक है ये बेटा। कौन है? यूनाइटेड बैंक। यूनाइटेड बैंक है। यूनाइटेड बैंक की अगर स्थापना पूछेगा तो 1950 में हुई थी। हम बिल्कुल यूनाइटेड हो गए थे, गणतंत्र हो गए थे। क्या हुआ था बेटा? गणतंत्र हो गए थे। कब? 1950 में। तो ये 14 बैंकें थी जिनका बेटा पहले चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में। उस टाइम पर कितनी बैंकें हुई थी? 14। और 14 की 14 हमने आपको डिटेल लिखवा दी है, आप उनके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। उस टाइम पर पीएम इंदिरा गांधी थी। कौन थे बेटा? गवर्नर एल.के. जहां थे। कौन थे? एल.के. जहां थे। और जो राष्ट्रपति थी वो कौन थे? बारहगिरी बैक्टनगिरी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, लेकिन आपको स्पष्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रीयकरण का अब हम द्वितीय फेज देखते हैं। सेकंड चरण आया और उसमें कितनी बैंकें इंक्लूड हुई थी? तो बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा। और समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताया करो, लाइक करा करो वीडियो को, शेयर किया करो अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी इनका फायदा मिले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए, ठीक है। और द्वितीय चरण के हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इसमें आएगा बेटा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कौन आएगा बेटा? द्वितीय चरण, सही है। अब सेकंड फेज की हम लोग बात कर लेते हैं। द्वितीय यानी कि सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। और सेकंड में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, यानी कि कब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 15 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था बेटा? 15 अप्रैल को। द्वितीय राष्ट्रीयकरण था 15 अप्रैल 1980। 1980 ये आपका सेकंड फेज था राष्ट्रीयकरण का, द्वितीय स्टेप था राष्ट्रीयकरण का। और इसमें जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उनकी संख्या पूछेगा। बैंकों की संख्या हम पूछ सकते हैं कि कितने संख्याओं पे राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले वाले में हुआ था बेटा 14 का, और दूसरे वाले में कितने का हुआ था? 6 का हुआ था। इसमें किन बैंकों को लिया गया था? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जिन बैंकों की पूंजी, क्या बेटा? जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ हो, 200 करोड़ से अधिक हो। क्या हो बेटा? 200 करोड़ से अधिक हो, तो उन बैंकों को द्वितीय राष्ट्रीयकरण में रखा गया था, ठीक है। 6 बैंकें इसमें रखी गई थी। उन 6 बैंकों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो कौन कौन सी 6 बैंकें थी वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कि उस टाइम पर पीएम कौन था। भाई तो 80 में पीएम कौन था? 80 में दोबारा से पीएम कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। हाँ बेटा, दूसरी में इंदिरा गांधी बनी थी फिर से। तो दोनों जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो आपका इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ है, ध्यान रखना। दोनों टाइम पर पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। गवर्नर पूछेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस टाइम पर? गवर्नर कौन थे ये पूछेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो बेटा एल.जी. पटेल थे उस टाइम पर। कौन थे बेटा? एल.जी. पटेल थे। आई.जी. पटेल थे।
राष्ट्रपति पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे? राष्ट्रपति पूछेगा। किससे पूछेगा? ये राष्ट्रपति। कि उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन था? तो संजीव रेड्डी थे। कौन थे बेटा? संजीव रेड्डी। कौन थे बेटा? संजीव रेड्डी थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन थे बेटा उस टाइम पर? संजीव रेड्डी थे। यहां तक किसी को दिक्कत? ये आपके 14 वो पहले वाली थी और बाद में 6 बैंकें थी, तो टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे जाकर हम इसकी चर्चा करेंगे अभी हल्के हल्के, लेकिन पहले देख लेते हैं कि 6 बैंकें थी कौन सी वो जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में कुछ बैंकों का विलय भी होगा, तो ध्यान रखना है, उसको भी हम लोग समझाएंगे कि किन किन बैंकों का विलय हुआ था। तो द्वितीय राष्ट्रीयकरण में जो बैंकें इंक्लूड हुई थी वो कितनी थी बेटा? 6 थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग बैंकों के नाम। बैंक, पहली बैंक कौन सी थी? 6 बैंकों की बात करी जा रही है, तो पहली बैंक इसमें थी कौन? तो पहली बैंक जो थी बेटा वो कॉर्पोरेशन बैंक थी। कौन सी थी भाई अंदर? कॉर्पोरेशन बैंक थी। तो हम लोग पहली बात कर लेते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक थी। कौन सी? कॉर्पोरेशन। कौन थी बेटा? कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बैंक। कौन थी बेटा? कॉर्पोरेशन बैंक थी। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। दूसरी बैंक की बात कर लेते हैं, ये तो पहली बैंक होती कॉर्पोरेशन बैंक। दूसरी बैंक आपकी देख लेते हैं, पंजाब एवं सिंधी बैंक। पंजाब एवं सिंधी बैंक, सिंधी बैंक, पंजाब एवं सिंधी बैंक थी। पंजाब और सिंधी बैंक जो थी वो 1908। कौन थी बेटा? सिंधी बैंक। सही है, सिंधी बैंक थी। अगली बात कर लेते हैं तीसरी की, आंध्रा बैंक थी। कौन सी बेटा? आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक की स्थापना पूछेगा कि कब हुई थी आंध्रा बैंक की स्थापना? तो 1923 में हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। चौथी बैंक की हम लोग बात करेंगे, चौथी बैंक कौन सी थी? तो वो विजया बैंक थी। विजया बोलते हैं इसे, विजया बैंक। कौन थी बेटा? विजया बैंक। और विजया बैंक जो थी वो 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। पांचवी बैंक की हम लोग बात करें विजया के बाद, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और छठी बैंक हम यहां पर लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो ये छठी बैंक आपसे पूछ लेगा, और छठी बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये आपने देखोगे इसकी ब्रांचें होती हैं। कौन होगा बेटा? ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्थापना पूछेगा तो 1943 में। तो ये द्वितीय राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो उस टाइम पर ये 6 बैंकें ली गई थी, इनको आपको याद रखना है। तो इनका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ये भी सरकारी हो गई थी। बट अभी देखा होगा आपने, इनका कुछ बैंकों का विलय हो गया, कुछ तो पंजाब में विलय हो गया और कुछ आपकी बड़ौदा में चली गई। तो कुल मिलाकर पूछेगा कि कितना राष्ट्रीयकरण अभी भी रह गया है। तो टोटल उस टाइम पर वर्तमान में 20 था, लेकिन अभी वर्तमान में ये चेंज होकर कुछ घट गया है, तो उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, और अगले स्टेप के लिए बढ़ते हैं, तो चलते हैं आगे। और देखिए अब यहाँ पर ये तो राष्ट्रीयकरण आपको समझ में आ गया होगा कि 2 चरणों में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले चरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था और दूसरा चरण जो हुआ तो वो 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। पहले वाले में 14 बैंकें थी, इसमें 6 बैंकें थी। पीएम इंदिरा गांधी, इसमें भी पीएम क्या थी बेटा? आपकी इंदिरा गांधी थी। उस टाइम पर गवर्नर एल.के. जहां थे, और इस टाइम पर गवर्नर जो आपके थे वो कौन थे? आई.जी. पटेल थे। उस टाइम पर राष्ट्रपति बारहगिरी
बैडमिंटन गिरी थे और इस टाइम पर आपके संजीव रेड्डी थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लेता है। तो यहां तक अगर किसी कोई दिक्कत हो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आता है कि सबसे पहले सुधार, जो बैंकों का सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? क्या आपके हम बैंकों की बात कर रहे थे कि बैंकों का जो सुधार के लिए सबसे पहले समिति बनाई गई थी, वो समिति कौन सी थी? तो 1991 में आपको ध्यान रखना है, 1991 में बैंक सुधार के लिए, किसके लिए बेटा? बैंक सुधार के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी? बैंक सुधार के लिए समिति। क्या पूछेगा आपसे कि 1991 में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो बेटा दो समितियां बनाई गई थी, दो समितियां। पहली समिति की बात कर लेते हैं और दूसरी समिति की। तो दो समिति बनाई गई थी, एक बनाई गई थी नरसिम्हन समिति, जो फर्स्ट थी 91 में बनाई गई थी। कौन सी थी बेटा? नरसिम्हन। कौन सी थी पहली बेटा? नरसिम्हन, नरसिम्हम, ये फर्स्ट मानी जाती है। ये कौन समिति मानी जाती है बेटा? फर्स्ट समिति मानी गई थी। समिति ये थी आपकी प्रथम, ये बैंक सुधार के लिए बनाई गई थी 1991 में। और नरसिम्हन समिति द्वितीय ये बनाई गई थी आपकी 1998 में। किसमें बनाई गई थी बेटा? 1998 में बनाई गई थी। तो दो समितियां बनाई गई थी आपको बैंक सुधार के लिए। ये दोनों समितियां आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हो गई बैंक सुधार के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला विलय। अब हम बैंकों की विलयों की बात कर लेते हैं कि कितनी विलय हुई थी अभी तक और किसको किस में विलय कर दिया गया था। तो बैंकों का अब हम विलय की बात कर लेते हैं। बैंकों का विलय कौन होगा बेटा? बैंकों का विलय कब कब किया गया था और पहला विलय किसे माना गया था, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो विलय हुआ था बेटा, वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था बेटा? 1993 में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका बेटा विलय कर दिया गया था पीएनबी में। इसका विलय किस में किया गया था? पीएनबी में। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे बैंकों के विलय का पहला विलय, यानी कि इसे भारतीय इतिहास का, इसे भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का, इसे भारतीय इतिहास का पहला विलय माना जाता है। पहला विलय माना जाता है। इसे भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है बेटा? पहला विलय माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 1900 ये बैंकों के विलय का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ था बेटा, वो स्टार्ट हुआ था 1993 में। और पहली बैंक जो भेंट चढ़ी थी वो कौन चढ़ गई थी बेटा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और इसका विलय कर दिया गया था किसमें बेटा? पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। इसे भारतीय इतिहास का पहला विलय माना जाता है। और फिर तो ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी होड़ लग गई थी। ठीक है, अगर हम बेटा टोटल राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा? राष्ट्रीयकरण। तो फर्स्ट चरण में जो हुआ था वो हुआ था बेटा 14 का, और सेकंड चरण में जो हुआ था वो टोटल कितना हुआ था बेटा? 6 का। तो टोटल राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ था? 20 का। लेकिन एक बैंक का बेटा क्या हो गया था? विलय हो गया था। एक बैंक का अगर विलय हुआ तो संख्या अब कितनी बची? 19। एक का अगर विलय हो गया तो संख्या बेटा कितनी बची? 19। बोलो, क्लियर हो गया? इसके बाद एक डेट आती है 1 अप्रैल 2017। तो मैं इसको रफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ पे? तो इसको रफ कर दो, वो टोटल लिखे रहने दो ऊपर। चलो मैं हटा ही देता हूँ, वरना आपको दिक्कत होगी बाद में। घटाते रहेंगे हम लोग, आपको बताते रहेंगे ओरल। तो इसको बता देते हैं। चलिए, विलय में अगली आगे डेट आती है आपकी 1 अप्रैल आएगी बेटा। क्या आएगी आपकी? 1 अप्रैल 2017 में। ध्यान रखना है आपको, कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो 2017 तक की अगर हम इंफॉर्मेशन बताएं तो राष्ट्रीयकृत जो बैंकें रह गई थी, राष्ट्रीयकृत बैंक
वो थी बेटा कितनी, 19। और सार्वजनिक बैंकों की अगर हम लोग बात करें, सार्वजनिक बैंकों की बात करें तो वो कितनी थी सार्वजनिक बैंक टोटल, तो बेटा 27 थी। कितनी थी बेटा, 27। तो राष्ट्रीयकृत 1 अप्रैल 2017 के अगर आंकड़ों की हम लोग बात करें तो बेटा 19 थी, और सार्वजनिक बैंकें जो थी वो कितनी थी बेटा, 27 थी। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं, और अगली डेट आती है 1 अप्रैल 2017। अब आती है 1 अप्रैल 2019। अगली हम लोग बटेंगे 1 अप्रैल 2019। इसके बाद भी इसमें भी बेटा विलय स्टार्ट हुए थे 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को किस किस में विलय हो गया था वो आपको ध्यान देना है। तो 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंकों का विलय हुआ था। एक इसमें बेटा थी देना बैंक। कौन थे बेटा, देना बैंक। और दूसरी बैंक जो थी आपकी वो विजया बैंक थी। कौन सा था दूसरा बेटा, विजया बैंक थी। दूसरी जो थी बेटा वो कौन थी आपकी, विजया बैंक थी। इन दोनों का विलय जो हुआ था बेटा वो किस में हो गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। किस में होता है बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन दोनों का बेटा विलय किस में हो गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। ध्यान रखना 2019 में बैंकों का विलय हुआ था, उसमें 2 बैंकें थी, एक विजया बैंक और एक दीना बैंक। इन दोनों का विलय किसमें कर दिया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ था। ध्यान रखना इनका क्या हो जाएगा बेटा, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसमें विलय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 बैंकों का विलय की बात कर दी हमने। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग, और अब अगली डेट आती है आपकी 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 इस दिन भी आपका विलय हुआ था। तो इसमें कितनी बैंकों का विलय हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो कितनी बैंकों को है ये आपको याद रखना है। पहली बैंक आती है आपकी ओबीसी। कौन सी आएगी बेटा, ओबीसी। इसको आप अपने आप लिख सकते हो ओबीसी को। इसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अभी हमने लिखवाई थी आपको, तो आपको ध्यान रखना इसे ओबीसी बोला जाता है, आप इसको नोट कर सकते हो। दूसरी बैंक आती है यूनाइटेड बैंक। इसे हम बेटा यूबी लिख सकते हैं, इसे ब्रैकेट में आप लिख लेना, यूनाइटेड बैंक बोलते हैं इसे। तो इन दोनों का जो विलय हुआ था, इन दोनों का जो विलय हुआ था वो पूछ लेगा आपसे कि ओबीसी या यूबी दोनों बैंकों का जो विलय हो गया था वो पीएनबी में हुआ था। किस में हुआ था बेटा, पीएनबी में हुआ था। अपने आप ये फॉर्म लिख लेना, इसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, इसे यूनाइटेड बैंक बोलते हैं। इसे लिख लो बेटा, देखो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, सारी बैंकें हमने लिखवा रखी हैं, आप लिख सकते हो आराम से, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आपको। अगली आती है आपकी सिंडिकेट बैंक। कौन सी आती है बेटा, सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक। इसका भी बेटा विलय हुआ। सिंडिकेट का जो विलय हुआ वो आपका किस में हो गया था, कैनरा बैंक में। किस में हो गया बेटा हिमांशु, कैनरा बैंक में हो गया। ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछेगा यूपी पैट में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण से भर भर के पैकेटों को रूम में फेंकता है यहां से क्वेश्चन। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था यहां से, ध्यान रखना। ठीक है, अगले हम लोग बात कर लेते हैं आंध्रा बैंक। कौन सी आती है बेटा, अभी लिखवाई थी हमने आपको, बोले लिखवाई थी नहीं, आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक का विलय पूछेगा आपसे कि आंध्रा बैंक का विलय हुआ किसमें था। तो आंध्रा बैंक के साथ एक आपकी और बैंक थी, कॉर्पोरेशन बैंक। कौन सी थी बेटा, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। इन दोनों बैंकों का विलय पूछेगा कहां हुआ था, किन में हो गया था। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था। किसमें हो गया था बेटा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, मतलब इनकी पूंजी तो लगातार गिर रही थी, इसलिए इन्हें उठाकर विलय कर दिया उसके अंदर कि भाई अब चल नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए विलय कह दिया था जब चल नहीं पाती चीजें सही से। ठीक है, प्रॉपर रूप से नहीं चल पाती हैं। फिर आपका आता है इलाहाबाद बैंक। कौन आएगी बेटा, इलाहाबाद बैंक। एक और हुआ था इसमें, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का अगर विलय पूछेगा किस में हो गया है, तो आप बताओ बेटा, इंडियन बैंक में हो गया है। किस में हो गया बेटा, इंडियन बैंक में हो गया है।
तो ये आपका 1 अप्रैल 2020 को विलय हुए थे। इस तरह से विलय मिलकर जो वर्तमान में बैंकें बची हुई हैं राष्ट्रीयकृत, वो आपकी कितनी बची हैं बेटा? 12। अगर हम एसबीआई को हटा दें तो 11। क्लियर हो गया? तो हम इसको लास्ट में नोट करा देते हैं। इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो याद होनी चाहिए। ओवीसी और यूबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक पीएनबी, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक कहाँ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक का विलय कहाँ हुआ? इंडियन बैंक में हुआ गया। किसमें हो गया बेटा? इंडियन बैंक। जिन जिनका खाता बेटा इसमें होगा उन सबको पता होगा कि आप अपना चेक या कोई काम कराने किस बैंक में जाते हो। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी रहती है, आपको याद रखना है, इसे क्रम से याद रखो, ठीक है? और ये आपसे पूछे भी जाते हैं। तो मैं लास्ट में एक नोट बना के छोटा सा लिख दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में कितनी बैंकें अभी रह गई हैं। तो राष्ट्रीयकरण अगर बैंकों की बात करें तो अगर एसबीआई को मिलाकर पूछेगा, एसबीआई को मिलाकर राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तो कितनी बताओगे बेटा? 12। कितने बताओगे बेटा? 12। और अगर एसबीआई को हटाकर, एसबीआई को हटाकर तो कितनी बताओगे आप? 11। ये बेटा हम बात कर रहे हैं किसमें? वर्तमान में। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? वर्तमान में। वर्तमान में क्या बचा हुआ है? तो ये तो बेटा राष्ट्रीयकृत बात हो गई। अब हम सार्वजनिक बैंकों की बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक बैंकें कितनी रह गई हैं अब? सार्वजनिक बैंक की संख्या, सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये भी बेटा कितनी रह गई है? 12। सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई बेटा? 12। तो ये वर्तमान में इनका डाटा है। तो कितने लोगों को राष्ट्रीयकरण समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग विमुद्रीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, अगले उस पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, लाइक करें, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक जानकारी मिलती रही। कैसा वीडियो लगा आपको राष्ट्रीयकरण बैंकों का, तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है? और अगले वीडियो में हम लोग विमुद्रीकरण पढ़ेंगे बैंकों का। विमुद्रीकरण मतलब होता है नोटबंदी, कि कितनी बार अभी नोटबंदी हो चुकी है आपकी, है ना? 1000, 2000, 500 जो भी नोट अभी आपके परिवर्तित हुए हैं, उनको कब वो रिलीज हुए, उनके पीछे कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, कितने पर 500 के नोट पर कितने एंगल पर वो नोट लिखा हुआ है, कितनी भाषा पैनल है, एक नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, ठीक है? इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंतजार करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।